महानायक अमिताभ बच्चन को जानते ही होंगे। अब आप लोगों को पता है उनका जो सफ़र है, प्रारंभ में जब वो काम की शुरुआत कर रहे थे, काम मांगने गए थे, तो फिल्म इंडस्ट्री में उनको उनकी लंबाई की वजह से कहा था कि आप यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जब वो ऑल इंडिया रेडियो में जॉब मांगने गए तो कहा कि आपकी आवाज़ बहुत भारी है, तो आप यहाँ पर भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जिस इंडस्ट्री ने उनको नकार दिया था, आज वो उसी फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बने हुए हैं और उनकी दमदार आवाज़ से ही कई सारे शो, जिसका नाम जानते हैं आप, कौन सा, वो सीरियल उस व्यक्ति की बदौलत ही चल रहा है। ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, आप वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा को जानते ही होंगे, जिनने विश्व की ऊंची चोटी को फतह किया। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखिए किस कंडीशन में करा। जब वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, तो ट्रेन में कुछ चोरों के द्वारा उनके सामान की सुरक्षा के लिए झूमा झटकी हुई, मतलब जो भी उनने सामान छीनने की कोशिश करी, तो उन चोरों ने या गंदे लोगों ने उनको चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसी समय दूसरी ट्रेन निकली और उनके पैर के ऊपर से निकल गई, यानी वो एक तरीके से अपाहिज हो गई। अब ये घटना 2011 में हुई थी। 2 वर्ष तक उनने अपना इलाज कराया, या वो परेशान भी रही कि अब मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उनने इस विषम परिस्थिति को स्वयं की मानसिकता के ऊपर हावी नहीं होने दिया और उनने अपने आप को ठीक किया, मानसिक रूप से भी, और नकली पैर लगाया। और उस नकली पैर की सहायता से ही उनने माउंट एवरेस्ट फतह किया। यानी हम अभी स्वस्थ और 2 पैर वाले व्यक्ति भी नहीं सोच सकते, क्योंकि भले हम जाना चाहें, वहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि स्वस्थ व्यक्ति को भी सोचना पड़ता है। लेकिन उनने अपने नकली पैर की सहायता से उस ऊंची चोटी को फतह किया। उसके बाद उनने 5 या 6 ऊंची चोटियों को और फतह किया। तो उनने उस कमजोरी को, यानी जो उनमें कमी आ गई थी, उसको अपने व्यक्तित्व के ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब एक और